आचार्य रामचंद्र शुक्ल का करुणा निबंध आधा तो हम पहले पढ़ चुके थे और अगला अंश देखिए। मनुष्य के प्रत्यक्ष ज्ञान में देश और काल की परिमित अत्यंत संकुचित होती है। मनुष्य जिस वस्तु को जिस समय और जिस स्थान पर देखता है उसकी उसी समय और उसी स्थान की अवस्था का अनुभव उसे होता है, पर स्मृति, अनुमान या दूसरे से प्राप्त ज्ञान के सहारे मनुष्य का ज्ञान इस परिमिति को लांघता हुआ अपना देश काल संबंधी विस्तार करता है। बिल्कुल सही है। प्रस्तुत विषय के संबंध में उपयुक्त भाव प्राप्त करने के लिए यह विस्तार कभी कभी आवश्यक होता है। मनोविकारों की उपयुक्तता कभी कभी इस विस्तार पर निर्भर करती है कि किसी मार खाते हुए अपराधी के विलाप पर हमें अपनी दया आती है। बिल्कुल सही है। यदि कोई अपराधी है, मार खा रहा है, हमें उस पर दया आती है। पर जब हम सुनते हैं कि कई स्थानों पर बार बार बड़े बड़े अपराध कर चुका है, इससे आगे भी ऐसे ही अत्याचार करेगा, तो हमें अपनी दया की अनुपयुक्तता मालूम हो जाती है। ठीक है। फिर हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम व्यर्थ में ही उस पर दया कर रहे हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि स्मृति और अनुमान दोनों भावों और मनोविकारों के केवल सहायक है। क्या है ये? स्मृति और जो अनुमान है ये मनोविकारों के सहायक मात्र है, अर्थात प्राकारांतर से वे उनके लिए विषय उपस्थित करते हैं। वो उनके लिए मात्र विषय को उपस्थित करते हैं। वे कभी तो आप से आप विषयों को मन के सामने लाते हैं, कभी किसी विषय के सामने आने पर उससे संबंध रखने वाले हैं बहुत से विषय उपस्थित करते हैं, जो कभी तो सब के एक भाव के विषय होते हैं और उस प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न भाव को तीव्र करते हैं। कभी कभी भिन्न भिन्न भावों के विषय होकर प्रत्यक्ष विषय से उत्पन्न भावों को परिवर्तित या धीमा करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मनोवेग या भावों को मंद या दूर करने वाली स्मृति, अनुमान, बुद्धि कोई दूसरी अंतःकरण वृत्ति नहीं है, मन का दूसरा भाव या वेग है। बिल्कुल सही है। मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में है, भावों की तत्परता में नहीं। उसकी सजीवता किस में है? मनुष्य की जो सजीवता है मनोभोग या प्रवृत्ति में है, भावों की तत्परता में नहीं। नीतिज्ञ और धार्मिक मनोविकार को दूर करने का उपदेश घोर पाखंड है। क्या है? घोर पाखंड है। क्या है बताया इन्होंने? घोर पाखंड कि नीतिज्ञ और एक तो नीतिज्ञ बताया है और एक धार्मिक मनोविकारों को दूर करने का उपदेश। जो धार्मिक मनोविकार है उनको दूर करने का जो उपदेश है यह एक पाखंड मात्र है। उन्होंने कहा यह मात्र क्या है? एक पाखंड मात्र है। जो मनोविकार पर मान ही नहीं चढ़ाते बल्कि उन्हें परिमार्जित करते हुए सृष्टि के पदार्थ के साथ उनके उपयुक्त संबंध के निर्वहन पर भी जोर देते हैं। यदि मनोभोग न हो तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि के रहते हुए भी मनुष्य बिल्कुल जड़ है। इन्होंने कहा यदि मनोवेग नहीं है तो चाहे हमारे अंदर स्मृति हो, अनुमान हो, बुद्धि हो, हम बिल्कुल ही जड़ है। यदि उनमें मनोवेग या भाव न हो तो वह जड़ ही दिखाई पड़ेगा। जीवित व्यक्ति के लक्षण तो उसमें दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है। प्रचलित सभ्यता और जीवन की कठिनता से मनुष्य अपने इन मनोवेगों को मारने और सशक्त करने पर विवश होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने मनोवेगों को मारने, उन्हें कमजोर करने के लिए क्या करता है? व्यवस्था का अनुभव करने लगता है। उसे व्यवस्था दिखलाई देने लगती है। इसका पूर्ण और सच्चा निर्वाह उनके लिए कठिन होता है और इस प्रकार उनके जीवन का स्वाद निकल जाता है। इस प्रकार उनके जीवन का जो स्वाद है, जब वह भावों का उपयोग नहीं कर पाता है तो उसे जीवन का स्वाद ही नहीं मिल पाता है। शुक्ल जी की दृष्टि में भावों, मनोवेगों को मारने से आनंद नहीं मिलता।
क्योंकि हमें तो उनका अपने जीवन में उपयोग करना ही चाहिए। वन, नदी, पर्वत आदि को देख आनंद होने के लिए अब उनके हृदय में उतनी जगह नहीं है कि इनको देखकर आनंद की अनुभूति करे। दुराचार पर उसे क्रोध या घृणा होती है, पर झूठे शिष्टाचार के अनुसार उसे दुराचारी की भी मुँह पर प्रशंसा करनी पड़ती है। जीवन निर्वाह की कठिनता से उत्पन्न स्वार्थ की शुष्क प्रेरणा के कारण उसे दूसरे के दुख की ओर ध्यान देने, उस पर दया करने, उसके दुख की निवृत्ति का सुख प्राप्त करने की फुर्सत नहीं है। इस प्रकार मनुष्य हृदय को दबाकर केवल क्रूर आवश्यकता या कृत्रिम नियमों के अनुसार ही चलने पर विवश और कठपुतली सा जान पड़ता है। उनकी भावुकता का नाश होता जाता है। पाखंडी लोग मनोवेगों का सच्चा निर्भय न देख हताश से मुंह बनाकर रहने लगते हैं। करुणा छोड़ो, प्रेम छोड़ो, आनंद छोड़ो, बस हाथ पैर हिलाओ और काम करो, इस प्रकार की दलील देते हैं। यह ठीक है, मनोवेग उत्पन्न होना और बात है और मनोवेग के अनुसार व्यवहार करना और बात है, पर अनुसारी परिणाम के निरंतर अभाव से मनोवेगों का अभ्यास भी घटने लगता है। यदि कोई मनुष्य आवश्यकतावश कोई निष्ठुर कार्य अपने ऊपर ले ले तो पहले 2-4 बार उसे दया उत्पन्न होगी, पर जब बार बार की प्रेरणा के अनुसार कोई परिणाम में उपस्थित न कर सकेगा, तब धीरे धीरे दया का अभ्यास होने लगेगा, यहाँ तक कि उसकी दया की वृत्ति मारी जाएगी। बहुत से ऐसे अवसर आप पढ़ते हैं जिनमें करुणा आदि मनोवेगों के अनुसार काम नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है, पर ऐसे अवसरों की संख्या बहुत बढ़ना ठीक नहीं है। जीवन में मनोवेगों के अनुसार परिणामों का विरोध प्राय 3 वस्तुओं से होता है। 3 वस्तुएं कौन कौन सी है? पहली है आवश्यकता, दूसरी नियम और तीसरी न्याय। हमारा कोई नौकर बहुत बुढ़ा और कार्य करने में असक्त हो गया है, जिससे हमारे काम में हर्ज होता है। हमें उसकी अवस्था पर दया तो आती है, पर आवश्यकता के अनुरोध से उसे अलग करना पड़ता है। दया आने के बाद भी आवश्यक होने के कारण उन्हें अलग करना पड़ता है। किसी दुष्ट अफसर के कुबैक पर क्रोध तो आता है, पर मातहत लोग आवश्यकता के वश उस क्रोध के अनुसार कार्य करने कौन कहे इसका चिन्ह तक नहीं प्रकट होने देते, अर्थात उनको आंतरिक क्रोध होते हुए भी उसे वो भार प्रकट नहीं होने देते हैं। यदि कहीं पर यह नियम है कि इतना रुपया देकर लोग कोई कार्य करने पाए, तो जो व्यक्ति पराया वसूल करने पर नियुक्त होगा, वह किसी ऐसे दिन अकिंचित को देख जिसके पास एक पैसा भी न होगा, दया तो करेगा, पर नियम के वशीभूत हो उसे यह उस कार्य को करने से रोकेगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सैव्या से अपने ही मृत पुत्र के कफन का टुकड़ा फड़वा नियम का अद्भुत पालन किया था, पर यह समझ रखना चाहिए कि यदि सैव्या के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो राजा हरिश्चंद्र के उस नियम पालन का उतना महत्व न दिखाई पड़ता। करना ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। करुणा का विषय दुख है, अपना दुख नहीं। करुणा का विषय बिल्कुल सही है, दुख है, लेकिन वह अपना दुख नहीं। किसी सामने वाले व्यक्ति के दुख को देखकर ही हमारे हृदय के अंतर्गत करुणा उत्पन्न होती है। आत्मीयजनों का दुख एक प्रकार से अपना ही दुख है। इससे राजा हरिश्चंद्र के नियम पालन का जितना स्वार्थ से विरोध था, उतना करुणा से नहीं है। न्याय और करुणा का विरोध प्राय सुनने में आता है। न्याय से ठीक प्रतिकार का भाव समझा जाता है। यदि किसी ने हमसे 1000 रुपये उधार लिए, तो वह न्याय है। न्याय वह है कि वह हमें 1000 रुपये लौटा दे। यदि किसी ने कोई अपराध किया तो न्याय यह है कि उसको दंड मिले। यदि 1000 रुपये लेने के उपरांत उस व्यक्ति पर कोई आपत्ति पड़ी, उसकी दशा अत्यंत शोचनीय हो गई, न्याय पालने के विचार का विरोध करुणा कर सकती है। इसी प्रकार यदि अपराधी मनुष्य बहुत रोता, गिड़गिड़ाता, कान फड़फड़ाता है तथा दंड की अवस्था में अपने परिवार की घोर दुर्व्यवस्था का वर्णन करता है,
तो न्याय के पूर्ण निर्वाह का विरोध करुणा कर सकती है। अर्थात उसके गड़गड़ाने पर हमें दया आती है और हमारी ये दया ही करुणा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी अवस्था में करुणा करने का सारा अधिकार विपक्षी अर्थात जिसका रुपा चाहिए या जिसका अपराध किया गया है उसको न्यायकर्ता या तीसरे व्यक्ति को नहीं, जिसने अपनी कमाई के 1000 रुपये किए अलग किए या अपराध द्वारा जो क्षतिग्रस्त हुआ, विश्व आत्मा उसी के हाथ में करुणा ऐसी उच्च सद्वृत्ति के पालन का शुभ अवसर देती है। करुणा शहद का सौदा नहीं है। यदि न्यायकर्ता को करना है तो वह उसकी शांति पृथक रूप से कर सकती है। जैसे ऊपर लिखे मामलों में वह चाहे तो दुखिया ऋणी को 5000 रुपये अपने पास दे दे या दंडित व्यक्ति तथा उसके परिवार की ओर एक प्रकार से सहायता कर दे, उसके लिए भी करुणा का खुला द्वार है। लेखक क्या कहना चाहता है कि करुणा मुफ्त में दिखाई नहीं देती। यदि न्याय करने वाले व्यक्ति के मन में करुणा है तो वह न्याय करते समय जो रुपए उसने उधार दिए हैं उनको क्षमा भी कर सकता है और क्षमा करके अपने करुणा के भाव को वह जागृत कर सकता है। उसे उधार लेने वाले से रुपए तो वापस कराने ही होंगे, यह अलग बात है। वह करुणा से पूरित होकर उधार लेने वाले व्यक्ति की अलग से सहायता भी कर सकता है। वह कर्जदार हो 1500 रुपये दे, उसके परिवार की और किसी प्रकार से सहायता करे, तभी प्रतीत होगा कि उसको कर्जदार पर दया आई और कर्जदार के मन में किसी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न नहीं हुई। करुणा दिखाने वाला अपनी ओर से कर्जदार को किसी भी प्रकार से सहायता कर सकता है, मानसिक रूप से उसको संतुष्ट कर सकता है या उनके पैसे को वो माफ़ करके भी वह उनको संतुष्ट कर सकता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो तुम तैयार कर लेना कि करुणा निबंध में व्यक्त शुक्ल जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं तो उनके तुम्हें तैयार करना है। दोबारा देख लिए, करुणा निबंध में अभिव्यंजित शुक्ल जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। एक यह क्वेश्चन तैयार करना है, एक यह करना है कि करुणा निबंध के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला की विशेषताओं को उजागर कीजिए। तो इन क्वेश्चनों को तुम्हें तैयार करना है।